टीचर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की। आज का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज होगा। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और इसमें लेंथ है, मास है, टाइम है। इसके अलावा आप टेम्परेचर को ले सकते हैं, कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा ना। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये कहलाएंगी। तो इसमें जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखने, कि उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका यूनिट भी होता है। यूनिट से मुराद है कि उनको हम किसी ना किसी जो मेजर कर रहे होते हैं तो सेंटीमीटर में, मास के लिए ग्राम में, इस तरह टाइम के लिए सेकंड्स में, ये सब यूनिट्स हम यूज करते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम मीटर्स का, मास के लिए ग्राम्स का, टाइम के लिए सेकंड्स का, टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूनिट भी है, आपको पता है सेंटीग्रेड सेल्सियस का भी है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट का भी यूनिट है। तो आप कह लें कि जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट तो लाजमी होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो वर्थ रखता होगा। लेट्स से दैट कि वजन होना एक मैग्नीट्यूड वाली काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, वजन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर वजन ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वजन कम है मैग्नीट्यूड, टाइम ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, टाइम कम है तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक इंटेंसिटी है एक सिचुएशन की। जैसे लेट्स से लेंथ है, लेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर मास भी ज्यादा होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा। लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मैग्नीट्यूड का लफ्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ वर्ड। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी दो चीजें कॉमन होंगी। एक उसको आप मैग्नीट्यूड से कंसीडर करोगे, दूसरा उसको आप यूनिट से। यूनिट तो मस्ट है, आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आएगा कि भी इसका यूनिट बताएं, क्या होता है इसका यूनिट बताएं। टाइम, मास का मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट्स होते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैग्नीट्यूड आप कह रहे होंगे सर ने बेवकूफ कर दी है बात को, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट कैसे, जैसे एक बच्चा है, लेट्स से दैट इसकी हाइट जो है, लेट्स से दैट ये बच्चा है, ये पतला सा लंबा सा बच्चा है, तो इसकी हाइट जो है लेट्स से दैट हम कह लेते हैं 104 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो फिर इसमें 104 एक ऐसी इंटेंसिटी है जो कि मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और सेंटीमीटर यानी मीटर एक वो यूनिट है जिसमें हम इस हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो फिर समझ में आया आपको? 104 एक वही बात होगी ना कि अगर आप ज्यादा वजन ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर आप वजन कम ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड कम है, अगर आप हाइट यानी लेंथ ज्यादा ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर ये हाइट कम होती तो मैग्नीट्यूड कम होता। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द नंबर ऑन विच यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और इसके साथ एक यूनिट होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं मजीद बात करते हैं। अब जस्ट लेट्स से दैट आप चले गए एक दुकान वाले के पास, उसको जाके आप कहते हैं हमें 5 किलो चीनी दे दें। तो 5 किलो चीनी बेसिकली का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 5 मैग्नीट्यूड है और ग्राम उसका यूनिट है, किलो उसका प्रीफिक्स है, यानी यूनिट के साथ है। तो ये यूनिट है, मतलब केजी यूनिट है। और 5 जो है वो क्या है, बेसिकली कह लें आपके मैग्नीट्यूड है, राइट। अगर आप खाली इसको कहें मुझे 5 दे दें तो वो फिर आपको 5 लगाएगा आप जस्ट रियली जोकिंग। तो या फिर आप उसको कह दें जी केजी दे दें, तो दोनों बातें एक दूसरे के बगैर मीनिंगलेस हैं। यानी आप 5 किलोग्राम कहेंगे उसको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों मिलकर एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा इसको आपने मेमोराइज रखना है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज अब जो है याद रखें दो किस्म की हैं, ठीक है। एक होती है बेस क्वांटिटीज और एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज आर दी टू बेसिक काइंड ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो अभी आप कमेंट करें क्या फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के अलावा भी कोई टाइप है? अगर कोई यहाँ पीएचडी फिजिक्स हमें देख रहे हैं टीचर हजरात तो मे बी वो बताएं, तो कमेंट करें आप इस चीज को। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियोस मैंने और इस चैप्टर की शेयर की हैं, वो नोट्स ले लें फ्री, आपको लिंक पीडीएफ के मिल जाएंगे आपको। फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। इस पे बात करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज की जो है वो बात कर लेते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस पर कुछ और क्वांटिटीज निकाली जा सकती है। जैसे कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बेस पर और आप आगे मजीद बढ़ सकते हैं। साइंसदानों का मानना है कि फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली 7 हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनसे मजीद आगे और ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं उनको बेस क्वांटिटीज कहा जा रहा है, और ये 7 है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ के साथ मजीद और क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं जो हम निकालेंगे थोड़ी देर में। फिर मास भी एक बेस क्वांटिटी है। इनके नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब जो हैं बेस क्वांटिटीज हैं और इन सब के यूनिट्स हैं। तो वो यूनिट्स क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो अभी आपके सामने में यूनिट्स लिखने लगा हूँ ये बेसिकली सारे इंटरनेशनली प्रोनाउंस्ड हैं, यानी कि इंटरनेशनली जो है लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले लेंथ को जो है वो एल से जाहिर किया जाता है। मैथ में बता दूं जाहिर सिंबल कहते हैं जाहिर किए जाने को। और टाइम को जो है स्मॉल टी से जाहिर करेंगे जब भी करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट को हम जो है हमेशा आई से जो है कैपिटल आई से जो है हमेशा शो करेंगे। टेम्परेचर को जो है हम हमेशा शो करेंगे टी से, कैपिटल टी से। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है हमेशा हम शो करेंगे with the help of capital L से। और इस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो है वो N से जो है वो जाहिर करेंगे। ये अब इनको हमने जाहिर करने के सिंबल्स भी बनाए हुए हैं। अगर आप कहेंगे इनकी यूनिट्स क्या है तो फिर आपको पता ही होगा कि मास का यूनिट जो है वो सॉरी लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। उसको हम स्मॉल n से जाहिर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम्स होता है, मतलब ग्राम होता है, किलो लगा लें या मिलीग्राम लगा लें, प्रीफिक्सेस कहते हैं। टाइम का जो है वो सेकंड्स होता है, तो इसे SEC से जाहिर करेंगे, राइट। तो आप इसको वैसे खाली S से भी जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एम्पेयर्स में जो है वो नोट डाउन किया जाता है, उसका यूनिट एम्पेयर्स है, तो आप इसको कैपिटल A से जाहिर करेंगे। ये यूनिट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर की बात कर लेती हैं, टेम्परेचर को हम डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट की चूंकि मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे SI यूनिट की, तो अब बहुत से दूसरे यूनिट्स भी होंगे लेकिन हमने SI यूनिट को मेमोराइज रखना है। तो बोर्ड में आपको MCQ आएगा कि SI यूनिट कौन सा है, तो लिहाजा आपने इसका टेम्परेचर का जो है वो केल्विन जो है वो SI यूनिट है, वो आपने याद रखना है। ये जो कैपिटल K होगा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कैंडला होती है, इसको आपने CD से याद रखना है, ठीक है। कैंडला इसका हमारे पास यूनिट है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आपको याद होगा, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, मोल MOL जो है इसका यूनिट होगा। तो दीज आर दी बेसिकली यूनिट्स जो मैंने अभी लिखी हैं, ठीक है। दीज आर दी यूनिट्स। तो ये यूनिट्स जो है अब आपने याद रखने हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव बेस क्वांटिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बेस क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में हमने इसकी डेरिवेशन कर ली। अब बात करेंगे हम आपसे ड्राइव क्वांटिटीज की, लेकिन ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे और उसको समझने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और फिर इससे रिलेटेड बहुत से पूरी बुक में न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम गो थ्रू करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने बात की आपसे ना सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं, फिर इनकी दो डेरिवेशंस हैं, द बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, तो उनको भी हम समझ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।